दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जो है बाद में कर लीजिएगा। पहले इस क्लास का कंटेंट देखिए, कंटेंट को समझिए। ये इतना इजी वे में रिप्रेजेंट किया गया है, इतना अच्छा, सरल और समग्र है कि आप आसानी से इसे समझ करके याद रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक अच्छे कमेंट से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलता है किसी तरह का आपके लिए न्यू वीडियो जो है अच्छे कंटेंट पर बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा, है ना। इसे आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर ये कंटेंट आपको सचमुच पसंद आया है तो इसे दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के साथ, ट्रिक्स के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। दोस्तों, मुंडा जनजाति की जो आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आप बात कीजिएगा, तो मुंडा जो है अस्थायी रूप से कृषि कार्य जो है करते थे, ठीक है। और कृषि कार्य के अलावा जो है ये लोग क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे, ध्यान रखिएगा। यानी मुंडा आर्थिक रूप से क्या थे, अस्थायी रूप से कृषि थे, और साथ साथ क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे, है ना। और अगर हम लोग कृषि में बात करें तो यहाँ पर जो है ये लोग मोटे अनाज, खास करके चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तिलहन हो गया, ठीक है, आदि का खेती जो है ये लोग करते थे, ठीक है। यहाँ से एक और पॉइंट आता है आपका सोहराई। सोहराई नामक जो त्यौहार जो है ना, वो पशु पूजा से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। सोहराई, ध्यान रखिएगा, ये जो सोहराई जो है, सोहराई है ना, ये त्यौहार जो है, त्यौहार ये पशु पूजा से जुड़ा हुआ है, पशु पूजा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कई बार ये एग्जाम में आया है ना, मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन जो है आपका ये है, ठीक है। सोहराई जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है, पशु पूजा से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक दो पॉइंट और है। मुंडा शासन व्यवस्था में एक टर्म आता है खूंट, ठीक है। क्या आता है, खूंट। ये जो खूंट होता है ना, मुंडा शासन व्यवस्था में जो ये खूंट शब्द अर्थ होता है, इसका शब्द होता है परिवार। खूंट शब्द का अर्थ क्या होता है, परिवार। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है एग्जाम में, है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ होता है परिवार। अब मुंडाओं द्वारा जो निर्मित खेत होता है, ठीक है, उसको खूंट कट्टी भूमि कहा जाता है। क्या बोला जाता है, खेत को क्या बोला जाता है, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खूंट कट्टी बोला जाता है, खूंट कट्टी बोला जाता है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, जो आपको एक पर्टिकुलर किताब में नहीं मिलेगा, अलग अलग बुक में जो है दिया हुआ है ना, जो आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में दे रहे हैं, है ना। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम के टाइम में इसी को रिविजन करना पड़ेगा, और ये सब फैक्ट दिमाग में रहेगा तो आपका ऑल बुक्स का ऑब्जेक्टिव बनेगा, एग्जाम का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या बोलते हैं दोस्तों, खूंट। परिवार, खूंट मतलब होता है परिवार, और निर्मित जो है आपका खेत जो होता है उसको क्या बोला जाता है, खूंट कट्टी भूमि बोला जाता है, खूंट कट्टी भूमि बोला जाता है, ठीक है। अब जो है ये खूंट कट्टी भूमि को निर्मित करने वाले को क्या बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, खूंट कट्टीदार बोलते हैं, ठीक है ना। निर्मित करने वाले को, निर्मित, खूंट कट्टी भूमि को निर्मित करने वाले को खूंट कट्टीदार बोला जाता है, खूंट कट्टीदार, ध्यान रखिएगा क्या बोला जाता है, खूंट कट्टीदार, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हम लोग बेसिकली जो है मुंडा जनजाति का जो अर्थव्यवस्था से दो तीन चीज़ समझे। एक तो मुंडा जो है अस्थायी रूप से कृषि थे, कृषि कार्य करते थे। कौन सा कार्य करते थे, तो कृषि कार्य करते थे, ध्यान रखिएगा, कृषि कार्य करते थे, है ना। और इसके अलावा वो पशुपालन का भी कार्य करते थे, ठीक है।
मुंडा जनजाति जो है वो मोटा अनाज जैसे चावल हो गया, ज्वार हो गया, गेहूं, बाजरा, तिलहन आदि का खेती करते थे। मुंडा शासन व्यवस्था में जो खूंट होता है उसका अर्थ क्या होता है? परिवार होता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि बोलते हैं और खुटकट्टी भूमि को निर्मित करने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? खुटकट्टी दार बोलते हैं, खुटकट्टीदार कहा जाता है ना। और एक इम्पॉर्टेंट देखें कि सोहराई नामक त्यौहार जो है वो क्या चीज़ जुड़ा हुआ है? तो पशु पूजा से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग अगर बात करें मुंडा जनजाति की धार्मिक व्यवस्था से, धार्मिक व्यवस्था में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आता है कि मुंडाओं का जो सर्वप्रमुख देवता हैं उनको सिंह बोंगा बोला जाता है। ठीक है, सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है। ठीक है, सिंह बोंगा। मुंडाओं के सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो सिंह बोंगा है ये कौन से देवता को जो है देवता का प्रतिरूप है ना। तो याद रखिएगा सिंह बोंगा जो है वो सूर्य का प्रतिरूप है। ठीक है, किसका प्रतिरूप है? तो सूर्य का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कुछ और प्रमुख देवता हैं जैसे ग्राम देवता। ग्राम देवता को बोला जाता है हाथू बोंगा, ध्यान रखिए। ग्राम देवता को क्या बोला जाता है? हाथू बोंगा बोला जाता है। पहाड़ के देवता को बोला जाता है बोरो बोंगा, बोरो बोंगा। देसावली, देसावली जो होता है वो जो है गांव की सबसे प्रमुख जो है या फिर बड़ी देवी होती है। ठीक है, उसके अलावा एक टर्म है इकीर बोंगा। तो जो जल देवता होते हैं उनको इकीर बोंगा बोला जाता है। दोस्तों जो आपका मुंडा जनजाति है ये जो है सा आपका हिंदू से के संपर्क में हमेशा से रहे हैं और हिंदू के संपर्क के कारण जो है मुंडा लोग कई हिंदू देवी देवता को भी जो है ये मानने लगे हैं। जैसे कि आपका ब्रह्मा हो गया, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, है ना। उसके बाद लक्ष्मी, पार्वती, काली आदि को भी ये लोग क्या करते हैं? मानते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदू देवी देवता को भी मानते हैं और जो है मुंडा जनजाति के देवता हैं ही उनको भी ये लोग पूजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो तीन प्रमुख पॉइंट मिला। एक तो मुंडाओं का जो सर्व प्रमुख देवता होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंह बोंगा बोलते हैं। ठीक है, और सिंह बोंगा जो है ये क्या चीज़ है? ये सूर्य का प्रतिरूप होता है। अब जो है मुंडा जनजाति में जो है ये धार्मिक जो क्रियाकलाप है, धार्मिक प्रधान कौन होते हैं? तो याद रखिएगा धार्मिक प्रधान जो होते हैं वो पाहन होते हैं। यानी कि पाहन को, ये जो पाहन है, ठीक है, पाहन को मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कहा जाता है। और ये धार्मिक प्रधान का हेल्प करने के लिए भी कोई चाहिए तो हेल्प करने के लिए होते हैं पुजारा या पनभरा। हेल्प कौन करेगा? हेल्प कौन करेगा? तो पुजारा या पनभरा। पुजारा या पनभरा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पुजारा या पनभरा जो है वो पाहन का क्या होता है? सहायक होता है। अब देखिए कि मुंडा जो है, मुंडा जनजाति के जो लोग हैं वो तांत्रिक एवं जादुई विद्या में भी जो है क्या करते हैं? विश्वास रखते थे। ठीक है, तो जो झाड़ फूँक करने वाला जो होता है ना, जो झाड़ फूँक जो करता है उसको मुंडा जनजाति, मुंडा भाषा में या मुंडारी भाषा में देवरा कहा जाता है। ठीक है, जो झाड़ फूँक करता है उसको क्या बोलते हैं? देवरा। ध्यान रखिएगा, देवरा पूछ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट ये जो पॉइंट है कि झाड़ फूँक करने वाले को क्या बोला जाता है? देवरा बोला जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मुंडा जनजाति के बारे में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एकदम सबसे अच्छा कलेक्शन जो आपको एक बुक में नहीं मिलेगा उसको आज हम लोग डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मुंडा जनजाति प्लस मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था, ठीक है, दोनों डिस्कशन किए तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके एग्जाम में श्योर आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम लोग परहा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, ठीक है, और उसके बाद जो है टोटल जितने भी शासन व्यवस्था हैं उसको डिस्कशन करेंगे। और आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि ये जो चैनल है, ये जो कंटेंट है, ये आपके जेपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार इसी
पैटर्न पे, जेपीएससी के पैटर्न पे, और जो सबसे अच्छा जो नोट्स होगा, कंटेंट होगा, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड नाइट।